गुड मॉर्निंग इंडिया। अगर परमात्मा को पाना है तो पूजा नहीं, प्रेम करो। प्रेम से ही परमात्मा से मुलाकात हो सकती है। पूजा से कभी परमात्मा से मुलाकात नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम मंदिर मत जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम गुरुद्वारे मत जाओ, पर मैं ये जरूर कहता हूं वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक तेरे अंदर प्रेम का बीज पनपेगा नहीं। अगर तेरे अंदर प्रेम का बीज पनप रहा है तभी परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। बिना प्रेम का परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकता। और जब प्रेम का बीज पनपेगा तो सभी के लिए प्रेम बरसेगा। एक भिखारी के लिए भी उस दिल से प्रेम बरसेगा, एक माता पिता के लिए भी उसी दिल से प्रेम बरसेगा, एक पुत्र के लिए भी उसी दिल से प्रेम बरसेगा, एक पशु पक्षी के लिए भी उसी दिल से प्रेम बरसेगा। और जब प्रेम की बरसात हो तो समझ लो कि परमात्मा से मुलाकात अब होगा। और बिना प्रेम का बरसात हुए परमात्मा से मुलाकात संभव नहीं है। मंदिर में आप रोज जाते हो पर परमात्मा नहीं मिलता है। मस्जिद में आप रोज जाते हो पर परमात्मा नहीं मिलता है। कथा सुनने आप जाते हो, सत्संग में जाते हो, फिर भी परमात्मा नहीं मिलता है। शिव चर्चा में जाते हो, फिर भी परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि तेरे अंदर प्रेम पनपा नहीं। और जिस दिन प्रेम पनपेगा उसी दिन परमात्मा से मुलाकात होगी। और प्रेम की बरसात अगर हो रही है तो परमात्मा से मिलने का समय बहुत नजदीक है। पूजा करने वाला अक्सर व्यक्ति का कैरेक्टर बहुत विचित्र होता है। वो प्रेम करता ही नहीं है, ना पशु पक्षी से, ना अपने भाई बहन से, ना माता पिता से। वो सिर्फ पत्थर से प्रेम करता है। जिस पत्थर को वो भगवान समझता है उसी से प्रेम करता है। ना भाई से प्रेम करता है, न माता पिता से प्रेम करता है, न पशु प्राणी से प्रेम करता है। उसे तो सिर्फ प्रेम होता है पत्थर से। और जब तक पत्थर से प्रेम होता रहेगा प्रभु का मुलाकात संभव नहीं है, क्योंकि पत्थर में प्रभु होता ही नहीं है। जिसने भी प्रभु को पाया उसने अपने आप को जाना, तभी प्रभु को पाया। जिसने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूं उसी ने प्रभु को पाया। और जिसने अपने अंदर गोता लगाया उसी ने प्रभु को पाया। और जब अपने अंदर गोता लगाओगे तभी प्रेम से मुलाकात होगी। और जब प्रेम से मुलाकात होगी तो प्रभु से मुलाकात होगी। पूजा से मैं नहीं समझता हूं कि प्रभु से मुलाकात हो सकती है। कालिदास का आपने नाम सुना होगा। कालिदास का भाई ठकुरवारी में पंडित था। कालिदास का भाई कहीं गया अपने कुटमैती में
तो कालिदास को बोला कि तुम भोग लगा देना, काली माँ को भोजन करा देना और जो बचे उसे प्रसादी दे देना। पर कालिदास तो था महामूर्ख और जब भोग लगाने गया तो कालिदास समझा कि मां खाएगी, तो महामूर्ख था कालिदास। बहुत विनती किया कि मां खा लो, तो भी नहीं खाई। तब कालिदास ने बोला कि मां तुम ऐसे नहीं मानोगी, मेरे पास लाठी है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। बस काली मां ने सोचा इतना मूर्ख व्यक्ति पर इतना प्रेम से दे रहा है। काली मां ने खा लिया, क्योंकि वो वाक्य जो बोला गया था बहुत प्रेम से बोला गया था कि मां अगर तुम नहीं मानोगी तो मेरे पास लाठी भी है। विपरीत बात था लेकिन बहुत प्रेम से बोला गया था। मां को लग गया कि इससे ज्यादा प्रेम मुझे आज तक कोई किसी ने नहीं किया। मां ने खा लिया और जब 2 रोज प्रसाद नहीं बटा, भाई आया, बोला रे मूर्ख, तूने काली मां का पूजा नहीं किया। बोला ऐसी बात नहीं है भैया, मैंने किया और काली मां ने खाई भी। ये बात सुनकर उसका भाई बड़ा विचित्र से कालिदास को देखने लगा। बोला रे पागल है तुम, मूर्ति कहीं खाना खाता है। तो ये भाव था उसके भाई और उसमें। उसका भाई पूजा तो जरूर करता था पर प्रेम नहीं करता था और कालिदास की बात में प्रेम अधिक था, पूजा कम था। और जिसने भी प्रेम पाया उसने परमात्मा को पाया। तो अगर आपको परमात्मा से मुलाकात करना है, चारों ओर प्रेम लुटाओ हर दिशा में, तब जाके देखोगे कि परमात्मा तुम्हारे नजदीक है। हर जीव में तुझे परमात्मा नजर आएगा, हर पशु पक्षी में तुझे परमात्मा नजर आएगा, हर पेड़ पौधे में तुझे परमात्मा नजर आएगा। और जब परमात्मा का प्यार तुझे मिलेगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पूजा से किसी को परमात्मा नहीं मिला है। अगर मिला है तो प्रेम से। अगर तुम प्रेम करते हो तो परमात्मा से मुलाकात हो सकती है। अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है तब परमात्मा से कभी मुलाकात नहीं हो सकती। धन्यवाद।